एंड वी आर बैक अगेन। तो वर्क एनर्जी एंड पावर इज बैक। तो बेसिकली एज हम लोग जानते हैं कि वर्क एनर्जी एंड पावर में अभी बहुत सारा एक्स्ट्रा बचा है विच वी हैव टू जस्ट कवर इवन इन आवर फर्दर वीडियोस। तो आज का वीडियो भी स्टार्ट होता है विद वर्क एनर्जी एंड पावर विच एंड द पॉइंट नेम इज वर्क एनर्जी थ्योरम। क्योंकि बेसिकली हम लोग जानते ही हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट while we are just studying the work energy and power. Since if you look at the books H.C. Verma and D.C. Pandey sir की टेक्स्ट बुक, उसमें तो इस पॉइंट को ना सिर्फ वर्क एनर्जी थ्योरम के नाम से ही दे दिया गया, बट इफ यू जस्ट लुक ओवर रेस्निक हैलिडे की टेक्स्ट बुक विच इज नोन एज फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स, तो उसमें इसी को वर्क एनर्जी एंड वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी थ्योरम के नाम से भी डिक्लेयर किया गया। तो दोनों ना सेम है, बोथ द थ्योरम्स आर सेम, बस दो डिफरेंट नाम गिवन है क्योंकि ये एक्चुअल में एनर्जी मोर बेसिकली काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंडेंट होता है, द रिलेशन बिटवीन वर्क एंड एनर्जी या फिर वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी। अब सिंस काइनेटिक एनर्जी भी तो एनर्जी का ही फॉर्म है ना, सो दैट्स बेसिकली या कहो वर्क एनर्जी या फिर वर्क काइनेटिक एनर्जी। अब ये थ्योरम ना है क्या, व्हाट इज द थ्योरम? क्योंकि जब ये पेपर पब्लिश हुआ होगा उसमें जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा अबाउट द थ्योरम, आई थिंक तो ऐसा काम सर आइजैक न्यूटन ही कर सकते हैं, बिकॉज ही वाज जस्ट टू ग्रेट फिलोसोफर, एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन एंड थियोरेटिकल फिजिसिस्ट। अब तो जो भी स्टेटमेंट उन्होंने दिया होगा ना वो तो सारे टेक्स्ट बुक में सेम गिवन होगा, एंड द स्टेटमेंट इज कि वर्क डन ओवर अ बॉडी किसके इक्वल होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब सिंस हम लोग तो पढ़ते हैं वर्क इज एफ डॉट एस के इक्वल तो होता है, बट दिस टू इक्वल्स द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हमेशा एंड हमेशा द वर्क डन ओवर अ बॉडी इक्वल्स द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। इफ यू लुक ओवर इट, दोनों के सिंस काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क के तो यूनिट सेम होते हैं, जूल एंड जूल। अगर आप वर्क का ये देखते हो, इफ यू लुक ओवर द वर्क का जो भी फॉर्मूला है एफ डॉट एस, अगर यहाँ से ना आप इसके डायमेंशंस निकालोगे सो दैट विल बी मैचिंग विद द डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो समहाउ वो दोनों ना इक्विवेलेंट होते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क आर इक्विवेलेंट एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट दे आर टू इक्वल। दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। डेल्टा के तो आप लिख सकते हो के एफ माइनस के आई, डेल्टा के तो आप ऐसे ही लिखते हो, जैसे आप डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखते हो, यू राइट डेल्टा वेक्टर एस क्या होता है, या फिर डेल्टा वेक्टर आर कभी कभी आप बोल देते हो, दिस इज वेक्टर आर एफ माइनस में वेक्टर आर दिस इज आई, या फिर आप इसको वेक्टर आर टू माइनस में वेक्टर आर वन भी बोलते हो। फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये तो होता है मेरा डिस्प्लेसमेंट डेल्टा वेक्टर आर। वैसे ही डेल्टा के इज के एफ माइनस के आई या फिर के टू माइनस के वन, सो एज यू विश। अब मीनिंग तो दोनों में सेम ही होंगे ना, सो द मीनिंग मैटर्स, क्योंकि इफ यू लुक एट दी ना क्लास 9th के टेक्स्ट बुक में हमें दिया होता कि स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, v इक्वल्स एस बाई टी, तो यहाँ पे v एंड s को ना स्पीड एंड डिस्टेंस डिक्लेयर किया जाता है, t तो टाइम ही होता है। लेकिन 11th में हम लोग पढ़ते हैं v एंड s स्पीड ऑफ एंड डिस्टेंस कभी थे ही नहीं, बिकॉज एक्चुअल में ये वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट होते हैं। सो अब v एंड s को तो लिखना पड़ेगा, तो आपको फुल फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, अब शॉर्ट नहीं बना इसके लिए, हाँ, लेकिन डिस्टेंस को आप d भी लिख सकते हो। एज प्रोसीडिंग नेक्स्ट, इट इज सो इम्पॉर्टेंट थ्योरम कि आप ना यहाँ से सिर्फ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन तो निकाल सकते, लेकिन इसी को यूज करके ना यू कैन ट्राई समथिंग एल्स, क्योंकि k इक्वल्स हाफ एम वी स्क्वेयर, ये तो मैंने आपको बताया ही था, बट वाई इज इट हाफ एम वी स्क्वेयर ये भी आप जान सकते हो। एंड इफ यू वांट टू बी अ फिजिसिस्ट, क्योंकि अब जे और नीट तो कोई भी क्वालिफाई कर लेगा, बट इफ यू वांट टू डू रिसर्चेस इन द फील्ड ऑफ स्पेशली क्लासिकल मैकेनिक्स, न्यूटनियन मैकेनिक्स या फिर एज अ होल फिजिक्स, तो यू मस्ट नो हाउ टू ड्राइव द फॉर्मूला। तो जस्ट लेट्स प्रोसीड, क्योंकि आप ना
W को F डॉट S भी लिखते हो। और यूक्लिड कहते थे कि अगर A B के इक्वल है एंड B C के इक्वल है, वी हैव बीन जस्ट टॉट दिस फॉर व्हेन वी वर जस्ट वेरी स्मॉल, 9th क्लास में पढ़ाया जाता है कि अगर A B के इक्वल है एंड B C के इक्वल है देन A ऑल्सो इक्वल्स द C। मतलब अगर वर्क F डॉट S के इक्वल है एंड वर्क डेल्टा K के भी इक्वल है, सो डेल्टा K मस्ट इक्वल द F डॉट S। ये बना डेल्टा K ऑल्सो इक्वल्स द F डॉट S। तो यहाँ से आपको एक और क्या मिलता है, What do you get? आपको एक और फॉर्मूला मिलता है। तो हाफ एम बी स्क्वायर तो आप लगा ही सकते हैं, लेकिन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पता है तो क्या ज़रूरत। और अगर स्पेशली सपोज आपको फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो के एफ माइनस के आई वैक्टर एफ डॉट वैक्टर एस, अगर आपको के आई तो पता है तो यू कैन जस्ट इजीली ट्राई दैट। अगर मास एंड वेलोसिटी पता है तो तब भी आप कर सकते हो। लेट अस प्रोसीड हियर। फोर्स को आप क्या लिखते हो, फोर्स को तो आप टू अ सर्टेन एक्सटेंट मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हो ना। यू राइट वेक्टर एफ एज द मास इनटू में एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब आप इसको ना वेक्टर एफ को डी वेक्टर पी अपन में डी टी लिखते तो हो, यू जस्ट राइट कि ये एक्चुअल में होता है डी वेक्टर पी अपन में डी टी, दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बट जहाँ तक मास कांस्टेंट है, मतलब अगर एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल बहुत ही छोटा है, मतलब इतना छोटा नहीं कि आप इतना छोटा कर दो कि आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल जाए, मतलब इनफाइनाइटली स्मॉल नहीं करना है, मतलब जैसे 70 किलोमीटर पर आवर, इवन 100 किलोमीटर पर आवर। लेकिन सपोज ना कोई पार्टिकल इवन 100 मील पर सेकेंड को प्रोसीड कर देता, ऐसी स्पीड या वेलोसिटी को प्रोसीड कर देता, तब मास ऑफ द बॉडी डजंट रिमेन कांस्टेंट, वो भी चेंज होने लगता है। इसीलिए ये थोड़े छोटे वेलोसिटी के लिए एप्लीकेबल है। चलो डेली लाइफ में अप्लाई करते, तो डेली लाइफ में तो इतना हाई वेलोसिटी हमें दिखता ही नहीं, अप्लाई कर दो तब। ये रहा मास इनटू में एक्सेलरेशन वेक्टर। अब दिस डॉट दी वेक्टर एस को आप क्या लिखोगे, व्हाट यू विल बी राइटिंग, इसको आप यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर लिखते हो। ओके, हियर आर दी वेक्टर क्वांटिटीज, इसको तो आप ये भी लिख सकते हो, तो भाई लिख दो। बिकॉज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन गिव्स अस दिस सॉर्ट ऑफ रिजल्ट। तो अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी तो गलत नहीं होने वाला, बिकॉज दिस इज ऑल्सो ड्राइव्ड थ्रू सम एक्सप्रेशन, तो ये भी गलत नहीं होगा। सो दिस ऑल्सो यू कैन जस्ट इजिली राइट। अब देखते हैं अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट। तो ना मास इनटू एक्सेलरेशन, इसको मल्टीप्लाई कर दो पहली बात तो वेक्टर यू इनटू टी से। अब प्लस में ये बना हाफ इनटू में मास तो रहेगा ही रहेगा। अब एक्सेलरेशन इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का हो गया स्क्वायर, ये तो रहा टी स्क्वायर। अब अगेन मास कॉमन ले लेते हैं, चलो मास कॉमन लेते हैं, अब मजा आएगा। दिस इज वेक्टर ए वेक्टर यू टाइम्स टी, ये डॉट प्रोडक्ट ही होगा, रिमेंबर दिस, प्लस में हाफ टाइम्स वेक्टर ए का स्क्वायर टी का स्क्वायर। भाई अटक गए, वी आर जस्ट स्टक हियर। अब आगे क्या करें, बहुत खतरनाक इक्वेशन मिलता है। अब हाफ एम वी स्क्वायर यहाँ से मिलने कैसे वाला है, तो बेसिकली सिर्फ एज हम लोग जानते हैं कि वर्क तो डेल्टा के इक्वल होता है, और अगर हम लोग डेल्टा के भूल के की वैल्यू निकालना चाहें सिर्फ, तब क्या होगा, देन व्हाट विल बी द कंडीशन, वो उस बात में मजा आएगा, बिकॉज देन इट विल बी जस्ट सम सॉर्ट ऑफ ईजियर, क्योंकि हमें कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। वेल ड्राइविंग यानी कि इक्वेशन आपको एज्यूम करना होता है, इवन इक्वेशंस ऑफ मोशन पे आपको एज्यूम करना होता है टी इक्वल 0 पे द पोजीशन ऑफ पार्टिकल या फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ये है, तो यू हैव टू एज्यूम वेल ड्राइविंग। इसीलिए व्हाट आई एज्यूम कि जो पार्टिकल है जिसके लिए हम लोग एक्सप्रेशन लिख रहे हैं वो इनिशियली रेस्ट पे है। हाँ, इनिशियली रेस्ट पे है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल 0 है, मोर करेक्टली नल वेक्टर है, इट इज 0 वेक्टर। या फिर इनिशियल स्पीड देखो, इफ यू टेक द मैग्नीट्यूड तो वो भी 0 है। अब भाई नाउ व्हाट्स प्रॉब्लम, ये तो क्या प्रॉब्लम है, अब डेल्टा के सिर्फ के एफ बन गया, तो डेल्टा के अब मेरा के एफ है, तो के एफ ही सही, लेकिन बाद में तो एजम्पशन हम लोग एक पर्टिकुलर केस के लिए किया
नहीं है, लेकिन फॉर्मूला सारे केसेस के लिए एप्लीकेबल होगा, क्योंकि इवन ड्यूरिंग द ड्राइवेशन ऑफ द वेक्टर ए इक्वल्स वी स्क्वायर अपन आर आप एजम्पशन करते हो, लेकिन अब एजम्पशन क्या करते हो कि जो पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चल रहा है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, देयर इज नो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, लेकिन फिर भी केस तो सारे केसेस के लिए एप्लीकेबल होता है। दिस इज मास तो रहा ही रहा, यहाँ पे बन गया 0 बिकॉज वेक्टर u। अब सपोज ना इसको थोड़ा स्केलर की तरह ही ट्रीट कर देना, वन डायरेक्शनल मोशन चलता है, ये बन गया 0 प्लस में हाफ वेक्टर ए स्क्वेयर टी स्क्वेयर, ये बना हाफ वेक्टर ए स्क्वेयर टी का स्क्वेयर। दिस इज द केस, यही है हमारा केस। अब ना इसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते, क्योंकि v तो आप लिखते हो u प्लस ए टी, अगर ना सपोज हम लोग इसको स्केलर की तरह ट्रीट करें, इफ वी जस्ट ट्राई टू ट्रीट द फॉलोइंग एज स्केलर्स, चलो u मेरा 0 है, ये बन गया v इक्वल्स ए टी, स्क्वेयर कर दो बोथ साइड, ए टी का स्क्वेयर, दिस इज ए स्क्वेयर टी स्क्वेयर, ये तो मेरा वी स्क्वेयर के इक्वल दिख रहा है, वी स्क्वेयर इक्वल्स ए स्क्वेयर टी स्क्वेयर, यहाँ पे भी तो ए स्क्वेयर टी स्क्वेयर है, तो इफ यू विश आप ए स्क्वेयर टी स्क्वेयर को तो वी स्क्वेयर से रिप्लेस कर सकते। व्हाट्स गोइंग इन दैट, यहाँ पे बचा मास इनटू में हाफ वी स्क्वेयर, अब मास को इसमें मल्टीप्लाई करोगे आप, दिस इज द हाफ एम वी स्क्वेयर, निकल गया इक्वेशन। सो हियर राइजेस द इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ टाइम्स द मास ऑफ द बॉडी टाइम्स द वेलोसिटी का स्क्वायर। सिंस मास ऑफ द बॉडी भी कांस्टेंट नहीं रहता, तो बेसिकली मतलब टू अ सर्टेन एक्सटेंट नॉर्मल स्पीड के लिए न्यूटनियन मैकेनिक्स हमेशा एप्लीकेबल है, क्योंकि जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स भी बहुत ही छोटे पार्टिकल्स एंड हाई स्पीड्स के लिए बनाए गए थे, बड़े पार्टिकल्स छोटे स्पीड एकदम हाई स्पीड के लिए बनाए गए थे, लेकिन नॉर्मल स्पीड, नॉर्मल साइज, नॉर्मल मास, इन सब के लिए पूरा न्यूटनियन मैकेनिक्स चलता नहीं, एकदम दौड़ता है। सो दैट्स वेल, क्योंकि न्यूटनियन मैकेनिक्स ना इजी टू यूज होता है, क्वांटम फिजिक्स कौन समझेगा, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स कौन समझेगा। सो दिस इज द कंडीशन, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वेयर। अब अगर आप इसे डेल्टा के वाला केस में देखते हो तो ये भी हाफ एम वी स्क्वेयर ही रहता है, डेल्टा के इज टू हाफ एम वी स्क्वेयर। सो यू कैन ऑल्सो जस्ट राइट कि जो मेरा डेल्टा के होता है दिस इज द हाफ एम वी स्क्वेयर। तो यहाँ से आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हो, एज अ होल काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हो। एंड दिस वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, विच इज़ अ वेरी जस्ट यू कैन कॉल वेरी यूजफुल होता है ना, बिकॉज मैनी प्लेसेस आप इसे अप्लाई कर सकते। सपोज ना हम लोग एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं, वी कैन जस्ट टेक अ नाइस सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल। पहले बात तो मैं इसे थोड़ा सा रब कर देता हूँ यहाँ पे। हाँ, मेरे पास ना एक बॉडी है, इसको मैंने सरफेस पे रखा, अगर मैं इस पे कुछ वर्क करता हूँ सपोज 2 जूल का, अब सिंस वर्क का डायरेक्शन नहीं होता है, यहाँ पे मैंने फोर्स वेक्टर F लगाया, इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया, इधर को वेक्टर S ये हो गया, चलो यहाँ पे रहा वेक्टर S कुछ डिस्प्लेस कर गया। अगर मैं बोलता हूँ मेरा वर्क 2 जूल का हुआ है, 2.0 जूल का, और इनिशियली जो पार्टिकल था, इनिशियली पार्टिकल रेस्ट पे था, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। मुझे बताना है कि एट द मैक्सिमम वेलोसिटी इसकी क्या फाइनल काइनेटिक एनर्जी रही होगी। इसको ना फ्रिक्शनलेस सरफेस को एज्यूम करना है, इसकी फाइनल क्या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी, कैसे बताएं। तो दिस इज यहाँ पे क्या काम करेगा, W इक्वल्स डेल्टा के, W आपको पता है, W ऑलरेडी यू नो। अब सिंस 2 जूल इक्वल्स डेल्टा के आप लिखते हो KF माइनस में KI, एंड एनी नंबर जस्ट कोई अगर ना 0 से किसी भी नंबर से आप 0 सब्ट्रैक्ट करते हो या फिर ऐड करते हो, दैट्स नो इफेक्ट। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है बिकॉज द पार्टिकल इज ऑन रेस्ट, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी एन ऑब्जेक्ट possesses ड्यूरिंग इट्स पीरियड ऑफ मोशन। मैथमेटिकली लिखना है बिकॉज मैथमेटिक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। अब मैथमेटिकली प्रूव तो करना पड़ेगा, ये रहता है हाफ इंटू एम, वी स्क्वेयर हो गया 0, ये रहा 0। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी
0। ये बन गया सिंपली भाई में के आई, मेरा फाइनल काइनेटिक एनर्जी 2 जूल का है, विच इक्वल्स द वर्क डन। यहाँ पे अप्लाई हो सकता है क्या, हियर कैन बी अप्लाइड द वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। इवन जब आप वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स देखते हो, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स देखते हो, तो हर जगह एवरी प्लेस यू कैन फाइंड वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, हर जगह एप्लीकेबल होता है, बिकॉज दिस इज द सेंटर फॉर वर्क एनर्जी एंड पावर। ये नहीं पता मतलब वर्क एनर्जी पावर में कुछ भी नहीं पता, कुछ तो पता है, वर्क का जस्ट फॉर्मूला। तो दैट्स हाउ वी कैन जस्ट ऑल्सो अप्लाई द वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी थ्योरम टू एनी काइंड ऑफ बॉडी। यहाँ पे ना इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दे सकती है, हो सके तो फाइनल दे देगी, आप मुझसे इनिशियल पूछा होगा, ऐसा भी हो सकता है आपको आपसे इनिशियल वेलोसिटी पूछ सकता है। तो अब यहाँ पे भी हाफ mv² रख देना, हाफ mu², हाफ mv², यहाँ पे भी वर्क डन आप इजिली रख सकते हो। सो बेसिकली जस्ट दैट वाज माय टुडेज टॉपिक बेस्ड ओवर द वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल। जय हिंद, जय भारत।